वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है PGIMER चंडीगढ़ की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। ढेर सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका रेमुनरेशन क्या रहेगा, इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, तो इंटरव्यू का डेट, टाइमिंग और वेन्यू क्या रखा गया है, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो जैसा कि हमने बताया, वैकेंसी जो रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGIMER चंडीगढ़ की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें यहाँ पर अंडर प्रोजेक्ट या वैकेंसी रिलीज की गई है। प्रोजेक्ट है नेशनल सर्विलेंस सिस्टम फॉर एंटेरिक फीवर इन इंडिया, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। जो प्रोजेक्ट है नेशनल सर्विलेंस सिस्टम फॉर एंटेरिक फीवर इन इंडिया। सो इसमें बात करेंगे नंबर पोस्ट की, कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं और कितने नंबर में रिलीज किए गए हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें पोस्ट की, तो रिसर्च मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसमें अगर आपने MBBS किया है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, MBBS के बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं रिसर्च मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पर यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर पोस्ट रिलीज किए गए हैं। ये सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, उन्हें यहाँ पर अप टू 31 मार्च 2023 तक के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इनका एंगेजमेंट 31 मार्च 2023 तक के लिए किया जाएगा। यहाँ पर रेमुनरेशन की बात करें रिसर्च मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो 60,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर रेमुनरेशन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा पोस्ट रिलीज किया गया है रिसर्च ऑफिसर की, जिसमें BDS किया है आपने और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। BDS के बाद आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस जो है वो वैक्सीन ट्रायल्स और सर्विलेंस स्टडीज़ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है विथ MPH और 1 ईयर का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपका रेमुनरेशन जो रहेगा 45,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। यहाँ पर भी आपका एंगेजमेंट जो होगा 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो रिलीज़ की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें अगर आपने BCom किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट में है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज़ किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए और यहाँ पर रेमुनरेशन जो आपको मिलेगा 44,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। आपका इंगेजमेंट जो किया जाएगा वो 31 मार्च 2023 के लिए किया जाएगा। सो आपका यहाँ पर आपको इंगेज किया जाएगा 31 मार्च 2023 तक के लिए। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट रिलीज़ की गई है स्टैटिस्टिशियन कम डेटा मैनेजर की पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें अगर आपने MSc आपका स्टैटिक्स से है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस 3 ईयर का है या फिर PhD आपने किया है स्टैटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किया गया है, जिसमें आपका जो कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी वो 43,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। यहाँ पर भी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो इंगेजमेंट है आपका, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको रिक्रूट किया जाएगा यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट रिलीज की गई है रिसर्च नर्स की, तो यहाँ पर रिसर्च नर्स के लिए अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर GNM नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस जो है वैक्सीन ट्रायल्स और सर्विलेंस स्टडीज़ में है, तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर 6 पोस्ट रिलीज किए गए हैं रिसर्च नर्स के लिए, जिसमें यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड सैलरी आपकी होने वाली है 31,000 रुपीज़ पर मंथ होने वाली है। यहाँ पर भी इंगेजमेंट जो आपका होगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 31 मार्च 2023 तक के लिए यहाँ पर इंगेज किया जाएगा।
इसके बाद लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें अगर आपने बीएससी किया है एमएलटी में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। यहाँ पर प्रेफरेंस इन सभी केस में उन्हीं को दिया जाएगा जो वैक्सीन ट्रायल और सर्विलेंस स्टडीज में जिनका एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें सैलरी जो आपकी रहेगी कंसोलिडेटेड सैलरी 29,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट रिलीज किया गया है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या एमएसडब्ल्यू या एमए किया है सोशियोलॉजी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से विथ 2 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर 2 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिनका फील्ड वैक्सीन ट्रायल और सर्विलेंस स्टडीज़ में यहाँ पर एक्सपीरियंस है, उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किया गया है। यहाँ पर बात करें कंसोलिडेटेड सैलरी की तो 30,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा पोस्ट रिलीज किया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ की अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इक्विवेलेंट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ या अटेंडेंट के लिए। यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किया गया है, 1 पोस्ट रिलीज किया गया है, जिसमें आपको जो सैलरी मिलेगी कंसोलिडेटेड सैलरी आपकी रहेगी 12,000 रुपीज़ पर मंथ। सो यहाँ पर ये सारे पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपको सभी पोस्ट के लिए जो इंगेजमेंट है वो 31 मार्च 2023 के तक के लिए यहाँ पर इंगेज किया जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, टेम्परेरी बेसिस पर आपको रिक्रूट किया जाएगा 31 मार्च 2023 तक के लिए। सो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है। इंटरव्यू के बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू का डेट जो रखा गया है वो 5 जुलाई यानी कि 5 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक कंडक्ट किया जाएगा। सो इसके बीच में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का टाइमिंग जो रखा गया है वो 3 PM to 5 PM रखा गया है, यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग आपका रखा गया है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। सो यहाँ पर जो ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा वो गूगल मीट पर लिया जाएगा या फिर जूम हो सकता है या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू का डेट और एग्जैक्ट टाइम आपको बाद में ईमेल आईडी के थ्रू या फिर टेलीफोनिक के माध्यम से आपको कन्वे कर दिया जाएगा। 1 दिन पहले कन्वे किया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के डेट से 1 दिन पहले। तो यहाँ पर इंटरव्यू का डेट जो रखा गया है 5 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक रखा गया है। सो इसके बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और टाइमिंग जो रखा गया है 3 बजे से 5 बजे तक। बट यहाँ पर जो इंटरव्यू का एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग है वो आपको 1 दिन पहले बताया जाएगा। 1 दिन पहले आपको मैसेज के थ्रू यहाँ पर कन्वे कर दिया जाएगा, ईमेल आईडी या फिर टेलीफोनिक के थ्रू। सो यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपना रिज्यूम सेंड करना है विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। जो भी आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर जीरोक्स कॉपी आपको लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ आपको CV अपना सबमिट करना है। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड आपका फोटोकॉपीज होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट का, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है आपका। और यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। रूम नंबर 004 डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI MER चंडीगढ़, यहाँ पर आपको सेंड करना है। यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, सबमिट करना है। लास्ट डेट है सबमिशन का 2 जुलाई 2021 यानी कि 2 जुलाई 2021 से पहले आपको सबमिट कर देना है। टाइमिंग है 2 PM के पहले आपको सबमिट कर देना है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पर अपना CV जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसके साथ आपको सेंड करना है। रूम नंबर 004 डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI MER चंडीगढ़, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। लास्ट डेट 2 जुलाई 2021 शाम के दोपहर के 2 बजे के पहले आपको सबमिट कर देना है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।